आदरणीय आज के मुख्य अतिथि कैप्टन अभिमन्यु जी, व सम्मानित मंच, व यहाँ पर उपस्थित आदरणीय पिता समान सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और सभी नौजवान साथी, सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार और सभी साधु संतों के चरणों में ढो। आज सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का, जिन्होंने मेरे कहने पर यहाँ पर एकत्रित होकर इस बुलावे पर जो आप इतनी भारी संख्या में आए हैं और जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं बाहर से आए हुए अतिथिगणों का, कैप्टन अभिमन्यु जी का, सांसद जी का, जिन्होंने यहाँ पर आकर जो मेरा हौसला बढ़ाया है, मनोबल बढ़ाया है, मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की 151वीं जन्मतिथि है, उस पर भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, क्योंकि ऐसे ज्ञान पुरुष इस पृथ्वी पर हुए हैं, आए हैं, जिनकी वजह से आज हमारे देश के संस्कार जिंदा है। मैं इस शुभ अवसर पर भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों, बहनों, सरदारों, हमें हमेशा यह याद रहना चाहिए कि हमने कौन सी मिट्टी पर जन्म लिया है। भारत भूमि वह भूमि है जहां पर जन्म लेना ही एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि इस भूमि पर हमें हर वो संस्कार मिले हैं जिससे हम अपना जीवन सफल करके जा सकते हैं। चाहे वो संस्कार हमें ऋषि मुनियों द्वारा मिले हों, चाहे संस्कार बुजुर्गों द्वारा मिले हों, चाहे गीता रामायण द्वारा मिले हों, वेद कुरान द्वारा मिले हों, बाइबल द्वारा मिले हों, हमें उन संस्कारों द्वारा यही मिला है कि अगर हम उन संस्कारों पर चलते हैं तो हम अपने जीवन को भली भांति संपूर्ण रूप से सफल करके जा सकते हैं। जिस मकसद के लिए हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, वो मकसद हम निभा के जा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले हमारे दिलों में हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने भारत जैसे देश में जन्म हमें मिला है। ये ऊपर वाले का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है। आज सवाल है उसी देश का। आज आप सभी को पता है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराई पड़ी है। आज हमारे देश के ऊपर विदेशी ताकतों का घेराव है और आज इस देश को नहीं संभाला गया तो आप सभी को पता है कि हमारे देश का आने वाला भविष्य क्या होगा। आज हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश की कमान ऐसे हाथों में है जो हमारे देश का इतिहास जानती नहीं, संस्कृति जानती नहीं, हमारे बुजुर्गों के बलिदान को जानती नहीं, इस मिट्टी की खुशबू को जानती नहीं, वो हमारे देश को क्या संभाल लेंगे। तो भाइयों, इस देश को संभाल सकता है वह जिसकी सांसों में भारत मां की मिट्टी की खुशबू हो, इस धरती की महक हो, बुजुर्गों का बलिदान जिन्हें याद हो, वही लोग इस देश को संभाल सकते हैं। आज हमारे देश में बुजुर्गों की, नौजवानों की, माता बहनों की कहीं नजर उठती है, कहीं उन्हें लगता है कि हमारे देश को एक कोई संभाल सकता है, तो वो नजर उनकी एक इंसान की तरफ उठती है और वो इंसान है नरेंद्र मोदी। भाइयों, सरदारों, यूं ही आज नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गुजरात के अंदर ऐसे विकास के कार्य करके दिखाए हैं जिससे आज सभी जनता को विश्वास है कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो देश के अंदर भी ऐसे विकास के कार्य करके दिखाएंगे और देश को उन्नति की ओर लेके जाएंगे। मैं भी उनका सेवक हूं, आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं और यही चाहूंगा कि आप अपने आप को समझें, इस भारत को समझें और हम इस भारत के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो अपनी वोट की कीमत को समझें, क्योंकि हमारी वोट की कीमत हमें पता चल गई जिस दिन हम जान जाएंगे कि हमारी वोट की कीमत क्या है, उस दिन हमारे देश को तरक्की से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम अपनी वोट द्वारा ही
इस देश की कमान अच्छे हाथों में दे सकते हैं और अपनी वोट की ताकत द्वारा ही, वोट द्वारा ही देश की कमान बुरे हाथों में दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने देश के रक्षक कैसे चुने। भाइयों, सरदारों, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे देश का नौजवान शिक्षित हो गया है, हमारे बुजुर्ग देश की वोट की कीमत को समझने लगे हैं। आज बहुत फर्क है। आज मैं यही कहूंगा कि हमारे लोग, हमारा देश, हमारे देशवासी वोट की कीमत को क्यों नहीं समझ पाए। आज जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, करीब 67 साल पहले, जब हमारे देश के पास राजनीति दूसरी थी, उससे पहले देश गुलामी में था और उससे पहले राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन लोकतंत्र की राजनीति हमारे देश के हाथों में करीब 67 साल पहले आई। हमारा देशवासी नहीं समझता था कि क्या लोकतंत्र की राजनीति होती है, क्या हमारी वोट की कीमत होती है। लेकिन आज परिवर्तन वह है कि हमारा देश, हमारे देश के वासी, हमारे देश के नौजवान वोट की कीमत को समझने लगे हैं और जिस दिन हमारे देश का बच्चा बच्चा वोट की कीमत को समझ जाएगा, उस दिन हमारा देश कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा ये आप सभी समझ सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, अपनी वोट की कीमत को समझें, वोट अपनी उन हाथों में दें जो इस देश को भला सोच सके, और साथ में यही कहूंगा कि हम इस भारत के वासी हैं, हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है इस भूमि के लिए कुछ करके जाने का। तो मैं भी आप सबसे वादा दिलाता हूं, जो आप लोग यहां मेरे विश्वास पर इकट्ठा हुए हैं, कभी मेरी वजह से आपको अपने मन में यह नहीं सोचना पड़ेगा किसी गलत बालक पे विश्वास किया, किसी गलत आदमी पे विश्वास किया। भाइयों, सरदारों, मैं भी इस मिट्टी पे पैदा हुआ हूं, अपना फर्ज चुका के जाना चाहता हूं। शायद भगत सिंह जैसा ना बन पाऊं, लेकिन दिल में वही अरमान है, इस मिट्टी के लिए मर जाऊं, मिट जाऊं, तो आप लोगों के लिए कुछ कर जाऊं। सरदारों, मैं यही कहूंगा, ऐसा ही आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें ताकि मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं, देश का सेवक बनके अपना कर्म निभा के जा सकूं, अपने जीवन को कमा के जा सकूं, क्योंकि जीवन की असली कमाई वही होती है जब इंसान किसी के काम आता है, किसी को सुख दे के जाता है। तो मैंने भी जो आप लोगों को यहां पर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो यही कहूंगा कि ये प्यार मेरे लिए हमेशा बनाए रखें और ध्यान रखें कि हम अगर देश के सच्चे बच्चे हैं, इस मिट्टी की खुशबू को जानते हैं, तो घर से निकल कर वोट दें और सोच कर वोट दें कि हमें किस इंसान को वोट देनी है, क्योंकि हमारे इस मिट्टी के लिए सबसे पहला फर्ज और कर्तव्य है हमारी वोट। तो सबसे यही कहूंगा कि वोट की कीमत को समझे और जाने। जय हिंद, जय भारत, जय धरती माता। आपको लगा हो बिल्कुल आपका अपना कोई बेटा, अपना कोई भाई इस तरह की बात कर सकता है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई मंधीर मान का हौसला बढ़ाइए, उसके सार्थक प्रयास को बल दीजिए। सबका हृदय से धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति, सब तमाम प्रबुद्ध लोग, प्रेस के साथी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तमाम वरिष्ठ लोग आए हुए हैं। हमारे मुख्य अतिथि को हम सुनने जा रहे हैं, लेकिन बड़ी सुखद सूचना, मंच पर बाबा मंगलदास जी अपना आशीर्वाद देने आए उपस्थित जन समुदाय को, सबको। बाबा जी आए और तालियां बजाकर एक बार पूज्य बाबा जी का स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, साधु शाही को बात करनी है। पहला तो मेरी एक जागरा बोलना सब है अपना भारत माता का। भारत माता की जननी जनेता भगत जन, जननी जनेता भगत जन, चेताता चे सूर अन्नता जननी बांझ भली तने काहे को गमाया नूर। तब देखिए हमारे एक मंत्र में है, उलट पुलट खंडर और उलट पुलट का रूप दिखाया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वे आज के युग में हमारा मंदिर मान जैसा बालक बार बार पैदा कोई नहीं होएगा। आज के युग में हमारा मंदिर भगत सिंह भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है।
और मोदी को तो कहते हैं घर घर में मोदी। मैं ये कहता हूँ जीव जीव में मंदिर मान फरीदाबाद बॉर्डर टू बॉर्डर, राजा से लेकर रंग तक गौशाला की गाय भी जो पुकारती है कैसे हमारा मंदिर मान फरीदाबाद में आए और हमारी सेवा करे। साधु संत इसी बात को पुकारते हैं और मंदिर मान फरीदाबाद में आवे और हमारे भारत माता की लाज रखे। मंदिर मान, मंदिर मान। मुझे स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान दोस्तों से अपील करता हूं, अपने मुख्य अतिथि का उद्बोधन हम सुनने जा रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ एक छोटी सूचना शायद आप लोगों को न हो। भारतीय सिविल सेवा जिसको सबसे बड़ा हमारा एग्जाम माना जाता है, पूरे देश से वर्ष में 45-50 लोग चुने जाते हैं। उन 50 में से एक चुना गए, आईएएस में सफल हुए, आईएएस छोड़ दिया, लगा के सेना में जाना चाहिए। 5 साल सेना में कैप्टन बने, भारतीय सैनिकों को करीबी से जाना, बहुत महसूस किया उन्होंने दर्द क्या होता है सैनिक का। तालियों में कंजूसी मत रखिए, बताने जा रहा हूं आपको। उसके बाद न जाने कितने अनगिनत नौजवानों को अपने संस्थानों में कार्य दिया, उनकी जीवन पद्धति विकसित हुई, उनके अंदर हौसला, उनका उत्साह बढ़ाया। आज आर्य समाज का एक ऐसा राष्ट्रीय प्रवर्तक इस मंच पर है। तमाम लोग जानते होंगे, विभिन्न चैनलों पर उनकी वार्ताओं को देखते होंगे। सबके सीने गर्व से चौड़े हो जाते हैं जब कैप्टन अभिमन्यु जैसा शेर गरजता है तमाम चैनलों पर। जोरदार तालियां आज के मुख्य अतिथि हैं। लगना चाहिए फरीदाबाद का पूरा संसदीय क्षेत्र कितना प्यार करता है कैप्टन अभिमन्यु को। बहुत बड़े पारिवारिक संस्कारों को लेकर अपने में सहेजे हमारे युवा साथी कैप्टन अभिमन्यु, एक बार घनघोर तालियों से स्वागत, बहुत मन के साथ में। बहुत धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश की ये पवित्र, पावन और वीर भूमि फरीदाबाद में भारत मां के वीर सपूत स्वामी विवेकानंद जी की 151वीं जयंती मनाने के लिए आज मंच पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए बाई तरफ बैठा हुआ मेरा सभी साधु संत सन्यासी वृंद को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और आप सबके दिलों में विराजमान और बहुत लंबे समय से आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस लोकसभा क्षेत्र के जनता के बीच में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाने वाले मेरे अजीज भाई मंदिर मान जी, मेरे अजीज भाई पूर्व विधायक हैं चंद्र भाटिया जी, उत्तर प्रदेश की भूमि से आए हुए हमारे हमीरपुर लोकसभा से सांसद हमारे मेहमान आदरणीय श्रीमान विजय बहादुर सिंह जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह डागर जी, भाई ईश्वर डागर जी, शिवदत्त शर्मा जी, राधेश्याम शर्मा जी, किशोर सिंह रावत जी, मास्टर पूर्णलाल जी, शिवराज बेनीवाल जी, कुलदीप तेवतिया जी, कमल सरोज जी और पार्टी के मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी नेतागण, सभा में उपस्थित लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के दूर दूर के इलाके से आई हुई विभिन्न खाप और पाल की सरदारी, मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज 12 जनवरी के दिन उस महान संत सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उनकी 151वीं जयंती है। आज पूरा भारत उनका ऋणी है, पूरा भारत उनका कर्जदार है कि आज अगर भारत आजाद हिंदुस्तान या आजादी की हवा में सांस ले रहा है तो उसकी प्रेरणा का स्रोत अगर कोई था
तो वो स्वामी विवेकानंद जी थे। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि भाई मंदिर मान जी ने स्वामी विवेकानंद जी की 151वीं जयंती को मनाने का निर्णय लिया। फरीदाबाद के हजारों की संख्या में आए हुए लोगों के बीच में उस महान संत को, आत्मा को याद करने का एक अवसर मुझे प्रदान किया। साथियों, वो स्वामी विवेकानंद वो ऐसे व्यक्ति थे, जब भारत अंधकार में था, जब भारत गुलामी में था, जब भारत को पूरी दुनिया के लोग एक गरीब देश कहते थे, सपेरों का देश कहते थे, अंधकार में डूबे हुए देश का संदेश लेकर के, भारत की पुरातन संस्कृति और दर्शन का संदेश लेकर के, भारत की सीमाओं के बाहर 7 समुद्र पार शिकागो के अंदर पहली बार जाकर के स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया के लोगों, अगर वास्तव में अगर किसी देश से तुमने कोई मानवता का दर्शन सीखना है, जीने का सोच और विचार सीखना है, तो आओ भारत के अंदर। भारत ऐसा देश है जो अपने धरती के ऊपर पैदा हुआ हर एक इंसान को अपना भाई और बहन समझता है। केवल इंसान को भाई और बहन नहीं, भारत के लोग भारत की धरती पर या विश्व में कहीं पर पैदा हुए हो, कोई कीड़ा मकोड़ा, कीड़ कंकर और जानवर भी हो, तो उसको भी अपनी आत्मा के स्वजन और भाई बंधु समझते हैं।